सभी हरियाणा वासियों से, गोहाना नहीं, सभी हरियाणा वासियों से अपील है कि यज्ञ में 18 से 27 मार्च जरूर पहुंचे। और उद्देश्य यही है कि यज्ञ के माध्यम से जीवों की रक्षा होगी। इसीलिए मैं हरियाणा सरकार से भी अपील कर रहा हूं कि 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करें। एक दिन मैं हिमालय रहता हूं, कभी कभी हिमालय जाता हूं। गर्मी के महीने में हिमालय में था, और जैसे मैं अपने गुफा से बाहर आया चटाई निकाल के, और जब थोड़ा धूप लेने लगा तो टेम्परेचर देखा तो हीट कर दिया। हमने कहा जब यहाँ ये हाल है तो नीचे क्या हाल होगा। जब टेम्परेचर का पता लगाया, दिल्ली 51 पे पहुंच रही थी। क्यों? क्योंकि समय पे बरसात नहीं हो रही थी, और यज्ञ होता तो समय पे बरसात जरूर होता। मैं मीडिया में कह रहा हूं बाकायदे, विश्व की कोई एजेंसी जांच करा लेगी, तुम्हारा कुछ नहीं लेके जाऊंगा। मैं कोई अपनी संस्था नहीं लेके आया हूं, मैं कोई राधा स्वामी नहीं बनाया, ना धनदत्त सदगुरु बनाया, ना किसी का ब्रह्मा कुमारी बन, मैं कोई संस्था नहीं बना के आया हूं। संत जो है बाबा, जो साधक है, आमतौर पे पता लगता है कि जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, लेकिन आप आते हो आपके साथ भोजन कमांडो है, तो किस तरह का? मैं दोहरा जीवन जीता हूं, एक धोती उतार के दूसरा धोती पहन के। मणिकूट टाइगर रिजर्व क्षेत्र आ जाना, तुम्हारे समझ में आ जाएगा कैसा जीवन। धीरे धीरे लोग होती चली जा रही है, और बीमारी बढ़ती चली जा रही है। जैसे पीछे कोरोना आया था, सब सत्संग बंद थे, सब मंदिर बंद थे। खोल लो मंदिर, कर लो सत्संग, ठीक। वैसे पीछे टेम्परेचर क्या था, गर्मी का। अगर थोड़े दिन और बरसात नहीं होती, टेम्परेचर बढ़ के 52-54 पहुंचता, लोग सूख जाते गर्मी में। इसीलिए यज्ञ मुख्य रूप से, अरे हमारे पैदा होने के बाद हवन, विवाह हो तो हवन, शरीर छूटे तो हवन, कोई ऑफिस खोलो, गृह प्रवेश करो तो हवन। हवन तो कर रहे हैं कि हवन करिए। ब्रह्म सरोवर वहां बना हुआ है कुरुक्षेत्र में। कितने लोग ब्रह्म सरोवर जाते थे स्नान करने? बहुत लोग जाते थे। आप कितने जा रहे हैं? हाँ, वही जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं कि ब्रह्म सरोवर में 18 से 27 मार्च के बीच में लोग ब्रह्म सरोवर पहुंचे, उसमें स्नान करें, स्नान करने के बाद हवन करें, भंडारा लें, और कुरुक्षेत्र को पर्यटक नहीं, पूजनीय स्थल बनाए, पूजनीय धाम बनाए। गीता जयंती सिर्फ प्रचार हो गया, पर्यटक हो गया, पूजनीय नहीं बन पाया। जबकि गया की भूमि में पितरों का मोक्ष है। हरिद्वार के जल में विसर्जन करने लोग जाते हैं, और कुरुक्षेत्र के जल थल नभ तीनों में है, वहां फूल नहीं उठाए जाते। बिल्कुल, इसको समझने की कोशिश करें। इसलिए आपके बीच मैं चाहूं तो यज्ञ और भी कर सकता हूं, किसी और तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब समाज उठ के खड़ा होगा, गांव के लोग जब उठ के खड़े होंगे और ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे, तब कुरुक्षेत्र धाम बनेगा। और इसी उद्देश्य से चल रहा हूं। 18 से 27 मार्च जरूर लोग वहां पहुंचे, ब्रह्म सरोवर में स्नान करें, हवन करें, भंडारा लें, अपने अपने घरों को जाएं। 18 मार्च को, 27 मार्च को, 18 से प्रारंभ है, कलश यात्रा होगी, 27 को पूर्णाहुति है। मैं समझता हूं कि गांव के लोगों को ज्यादा प्रेरणा दीजिए, चाहे जैसे करिए, अपने यहाँ से संसाधन करिए। हम कोई सरकारी व्यवस्था तो है नहीं, हम कहते बस लगा दे, पूरे बस यहाँ से गाड़ी बस अपने अपने साधनों से किसी भी तरह वहां तक जरूर पहुंचे। मैं कोई पर्ची नहीं खोल रहा, मैं कोई सियाने सट्टे का काम नहीं कर रहा, सिर्फ वही काम कर रहा हूं जो हमारे पूर्वज करके गए थे। और आपकी भूमि, आपका हवन, आपकी सामग्री, आपका ही भंडारा है। मैं मीडिया में कह रहा हूं बाकायदे, विश्व की कोई एजेंसी जांच करा लेगी, तुम्हारा कुछ नहीं लेके जाऊंगा। सभी हरियाणा वासियों से, गोहाना नहीं, सभी हरियाणा वासियों से अपील है कि यज्ञ में 18 से 27 मार्च जरूर पहुंचे। और इसको मीडिया कर्मियों से भी कह रहा हूं कि आपका वैसे मीडिया ये व्यवसाय है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसमें धर्म भी आता है, तो इसको धर्म मान करके अपना एक अंश इसमें मान करके इसका प्रचार जरूर करें।
और खास तौर से इनसे सबसे मीडिया में बुलवाएं, बिल्कुल इनसे बुलवाएं। हम तो साधु हैं, हम तो बोलेंगे तो लोगों के दिमाग में एक ही बात होती है, साधु हैं ये तो यही बोलेंगे, लेकिन जब ये सब बोलेंगे कि हाँ ये ठीक है, यहाँ चलना चाहिए, तो पब्लिक उसको जरूर सुनेगी। बोलिए किनारे भगवान की जय हो। आप गोहाना पहुंचे हैं तो कहाँ कहाँ पर ये निमंत्रण रहेगा? ये यज्ञ जन जागृति यात्रा भूमि पूजन प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में, कृष्ण वेदी मंत्री हैं, पवन खरखोदा आपके यहाँ से विधायक हैं, ये सब भी पहुंचे थे। इनके नेतृत्व में भूमि पूजन किया गया और यज्ञ जन जागृति यात्रा तब से चल रही है। यमुनानगर, सोनीपत, गोहाना, उसके बाद अभी हिसार जा रहा हूँ, सिरसा जाऊंगा, कैथल हो गया, जींद हो गया, इस तरह से पूरे हरियाणा में एक एक दिन हर जगह जाने का प्रयास करूंगा। गांव तो पूरा नहीं घूम सकता क्योंकि 6-7 हजार गांव हैं, लेकिन शहरों शहरों में हेडक्वार्टर्स पे जरूर घूमूंगा मीडिया के माध्यम, जिससे गांव तक संदेश समाज तक चला जाए। बाबा जी, उद्देश्य क्या है और संदेश क्या है? उद्देश्य यह है कि पहले मानव रक्षा हो, जीवों की रक्षा हो। एक दिन मैं हिमालय रहता हूं, कभी कभी हिमालय जाता हूं। गर्मी के महीने में हिमालय में था और जैसे मैं अपने गुफा से बाहर आया चटाई निकाल के, और जब थोड़ा धूप लेने लगा तो टेम्परेचर देखा तो हीट कर दिया। हमने कहा जब यहाँ ये हाल है तो नीचे क्या हाल होगा। जब टेम्परेचर का पता लगाया, दिल्ली 51 पे पहुंच रही थी। क्यों? क्योंकि समय पे बरसात नहीं हो रही थी, और यज्ञ होता तो समय पे बरसात जरूर होता। और उद्देश्य यही है कि यज्ञ के माध्यम से जीवों की रक्षा होगी। इसीलिए मैं हरियाणा सरकार से भी अपील कर रहा हूं कि 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करें। क्यों? उसी समय बरसात होती है, उसी समय मच्छर इत्यादि उत्पन्न होते हैं और डेंगू मलेरिया से हमारे बच्चे बीमार होते हैं। यदि 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मना लिया गया तो डेंगू मलेरिया आदि महामारियों से बच्चे हमारे सुरक्षित बच जाएंगे। ये तो उद्देश्य है। संदेश यह है कि सभी लोग कुरुक्षेत्र धाम पर ब्रह्म सरोवर में स्नान करने जरूर पहुंचे और वहां 1008 कुंडी में अपनी आहुति जरूर डालें। ये सभी हरियाणा वासियों से विशेष अपील है, ये संदेश है। और गीता जयंती महोत्सव अभी मनाया गया और जो आप हवन यज्ञ करने जा रहे हैं, इन दोनों चीजों में अलग क्या है? अलग यह है कि गीता का ज्ञान हो गया, गीता का ज्ञान हो गया। गीता पहले से पूरे विश्व में जानी जाती थी और उसकी कस्में खाई जाती थी। गीता का ज्ञान हो गया, उसी ज्ञान में कर्म यज्ञ है। कर्म किया नहीं, जयंती मना के संदेश दे दिया, ज्ञान तो हो गया। अब ज्ञान के बाद कर्म यज्ञ है, तो आपको कर्म करना चाहिए, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। उसी गीता का ज्ञान है, मैं कोई नया अध्याय लेके नहीं आ रहा हूं। गीता में ज्ञान है तो कर्म यज्ञ है, तो कर्म ही आपको बता रहा हूं कि यज्ञ करें। 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को क्योंकि उसी समय बरसात होती रहती है। अगर सब अपने अपने घरों पे एक दिन अगर हवन कर लेंगे, मान लीजिए गोहाना आसपास गांव में 10,000 कुंड जल जाते हैं, अपने अपने घरों पर हवन कर लेते हैं, तो वातावरण तो शुद्ध होगा। वातावरण शुद्ध होगा तो मलेरिया मच्छर से मरेंगे, उससे हम वायरस से हम सुरक्षित रहेंगे ना। कन्यादान हो तब हवन, पैदा होते से तब हवन, और देवलोक जाता है आदमी तब हवन। हम कोई नई परंपरा लेके नहीं आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कर्म में यज्ञ है, यज्ञ करें। कुरुक्षेत्र को पर्यटक नहीं, कुरुक्षेत्र को पर्यटक नहीं, श्रद्धा पूर्वक पूजनीय धाम बनाए। और पूजनीय धाम तब बनेगा जब ब्रह्म सरोवर में आप स्नान करेंगे और वहां पे कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, तब वो धाम बन जाएगा। बाबा जी, कहाँ कहाँ निमंत्रण हो चुका है और कब से आप ये निमंत्रण दे रहे हैं? हम लगभग 15-20 दिन हो गया ये रथ चल रहा है। जहां जहां जैसे यमुनानगर,
सोनीपत में गए, गोहाना भी एक दिन आए थे, आज इधर से जा रहा हूं, अभी हिसार जाऊंगा, मंगाली अग्रसेन, फिर उसके बाद सिरसा संभव है, नहीं तो फिर रोहतक, बहादुरगढ़, खरखोदा, गुड़गांव, पलवल, नूहू, मेवात और उसके बाद फरीदाबाद, वापस आकर के फिर पंचकूला, करनाल, पानीपत करके हुए कुरुक्षेत्र पहुंच जाऊंगा। मोहनलाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी एक सेकंड, एक पूछे। जैसे आपने कहा बाबा जी कोरोना आया, हवन की जो परंपरा लोगों ने कम कर दी, लेकिन 100 साल पहले भी एक बीमारी आई थी, क्या उस वक्त हवन यज्ञ नहीं करते थे? 100 हवन यज्ञ कलयुग में लुप्त होता चला जा रहा है, वो 100 साल नहीं और पहले भी देख लेना, जो ऋषि मुनि हमारे करते थे जंगलों में हवन 100 साल पहले, 100 साल पहले वायरस पैदा हुआ तो इसी कारण पैदा हुआ होगा। कोरोना में थे आप, हम भी थे, ये इनसे पूछिए, कोरोना काल में हम 50 आदमी थे, एक टेबलेट नहीं आया है, जंगल में थे मणिकूट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में, और 50 आदमी थे, एक टेबलेट नहीं आया है किसी को। और अगर ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट बताए हमको कि वातावरण शुद्ध करने के लिए क्या काम करना चाहिए, कल से हम वो करेंगे। बाबा जी आपको यज्ञ सम्राट कहा जाता है, तो यज्ञों की जो परंपरा आपने कहाँ से प्रेरणा मिली कि यज्ञ से ये सारी व्यवस्था ठीक हो सकती? ये सनातन का मूल है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से शरीर बनती है। पावक बीच में है अग्नि, अग्नि ही पृथ्वी के ताप को संतुलित कर सकती है, पृथ्वी के ताप को अग्नि ही संतुलित कर सकती है, इसलिए अग्नि बीच में है। 5 तत्व से शरीर बनती है, पावक माने अग्नि, अग्नि बीच में है। ये सनातन की मूल है, मूल रीढ़ है। और रही बात प्रेरणा की, प्रेरणा हमारे गुरुदेव से भी मिली, और उसके बाद बाहर निकल करके मैंने देखा कि समाज का कल्याण किस तरीके हो सकता है, तो देखा कि यज्ञ के माध्यम से लोगों का कल्याण हो सकता है। यज्ञ करेंगे अपने अपने घरों में तो निश्चित रूप से अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, अच्छा वातावरण होगा, अच्छे विचार होंगे, युवा नशे से बचेंगे, जब अच्छे विचार होंगे तो नशे से भी बचेंगे। इस तरह से समाज का कल्याण हो सकता है। मैं कोई अपनी संस्था नहीं लेके आया हूं, मैं कोई राधा स्वामी नहीं बनाया, ना धनदत्त सदगुरु बनाया, ना किसी का ब्रह्मा कुमारी बन, मैं कोई संस्था नहीं बना के आया हूं। मैं सिर्फ वही कार्य कर रहा हूं जो हमारे पूर्वज करके गए थे, वही बता रहा हूं सबको। एक संत और बाबा जी में अंतर क्या है? ठीक है, बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। संत, साधु, साधक, महाराज, सन्यासी। सन्यासी प्रथम पे है, जो सब छोड़ सके, दिगंबर होके जी सके, वो है सन्यासी। और साधु, जो शेर के साथ खेल सके निर्भय होकर के, वो है साधु। साधु, शेर की इसीलिए उपमा जंगलों में दी जाती है। साधक, किसी की साधना कर लेना, हनुमान जी की साधना कर लेना, किसी देवी की साधना कर लेना। अब इन्होंने मेरी साधना तो आप इनकी भी कर सकते हैं, आपका फोन उठा लेंगे, साधना है। आप कहते हैं कभी कभी क्या, तेरा फोन उठा लेंगे, साधना किसी को साध लेना। महाराज, जो राजदंड को नीचे रखे, धर्मदंड को ऊपर, और संत का काम मैं कर रहा हूं। 4 विषय तो पास कर चुका, ये 5वां है। संत का काम इसलिए कर रहा हूं, संत ऐसा काम करके जाए जो परंपरा बन जाए, जिसका अंत ना हो। इसीलिए यज्ञ दिवस मनाना शुरू कर दिया। यज्ञ दिवस मनाएंगे तो एक परंपरा बन जाएगी, और 5वां विषय पास कर लूंगा। और रही बात बाबा की, बाबा की जिस दिन तुम्हारे पोता हो गया उसी दिन बाबा बन गए। बोलो हरिओम महाराज की। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे भी माइंड में, सभी के माइंड में। संत जो है, बाबा जो साधक है, आमतौर पे पता लगता है कि जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, लेकिन आप आते हो आपके साथ भोजन कमांडो है, तो किस तरह का ड्रेस? मैं दोहरा जीवन जीता हूं, एक धोती उतार के दूसरा धोती पहन के मणिकूट टाइगर रिजर्व क्षेत्र आ जाना, तुम्हारे समझ में आ जाएगा कैसा जीवन। हाँ, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जब इनके बीच में जाना है तो अंग ढक के जाना है। बिल्कुल, मैं जानता हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं यूनिवर्सिटी से, इसलिए इनके बीच में आता हूं तो धोती लपेट लेता हूं। बाकी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आ जाना तो समझ में आ जाएगा कैसा जीवन। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो।